साई की बात। बच्चे, सबसे पहले मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि रोना बंद करो, रोना बंद करो मेरे बच्चे। ये आंखें मैंने तुम्हें रोने के लिए नहीं दी, ये आंखें मैंने तुम्हें मुस्कुराने के लिए दी है, आंखों में चमक के लिए दी है। तुम्हारी आंखें मैंने इसलिए दी हैं कि तुम अपने बाबा को देख सको, अपने बाबा को निहार सको, इसलिए दी है मैंने तुम्हें, इस प्रकृति को देख सको, ना कि रोने के लिए। तुम जानते हो तुम्हारा एक एक आंसू कितना कीमती है? तुम नहीं जानते हो, शायद तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए है। देखो, मैं जानता हूँ तुम खुश रहना चाहते हो और बहुत सारी चीजें संभली हुई भी होती हैं, लेकिन क्या है ना, कभी कभी तुम्हारे मन के भाव, तुम्हारे शब्द अंदर से ना तड़प उठते हैं और वो बहने लगते हैं बाहर। मैं जानता हूँ इस बात को। अपने क्रोध को शांत करने की तुम बहुत कोशिश करते हो, लेकिन वो कभी कभी हो नहीं पाता, वो बाहर निकल जाता है तुम्हारे आंसुओं के माध्यम से। तो मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन ना ये धीरे धीरे बाहर निकलता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये एकदम से कभी बाहर निकल गया ना, तुम्हारे क्रोध की वर्षा हो गई ना, तो शायद तुम्हारे क्रोध से कोई बच नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना दर्द है ना, इतने तुम कष्टों को तुमने झेला है, इतने संघर्षों को तुमने झेला है ना, अगर वो एक बार बाहर निकल गया ना, तो शायद सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम्हारे जितने भी आसपास के लोग हैं ना, जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनमें से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम ज्यादा परेशान ना हो या और लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए ना तुम्हारे मन के भाव, तुम्हारे मन के शब्द कभी कभी ही बाहर निकलते हैं मेरे बच्चे। और मैं जानता हूँ गुस्से में आकर तुम कभी कभी अपशब्द भी कह जाते हो, और ये सही भी है कि तुम हो तो इंसान ही ना, तुम्हारे अंदर शक्ति ही कितनी है कि तुम कितना बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन फिर भी तुमने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत कुछ तुमने बर्दाश्त किया, और हर चीज को ना अपने अंदर तुमने दबा कर रखा हुआ है। लेकिन कभी कभी तुम्हारा व्यवहार ना अलग सा हो जाता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चीजें दबी हुई है ना, उसे बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेंगी ना, तो तुम अंदर से परेशान रहोगे। और यही कारण है कि समय समय पर तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, तुम भावुक हो जाते हो, तुम्हें गुस्सा आ जाता है, या तुम्हारे आगे ऐसी कोई चीजें होती है कि तुम्हें बहुत क्रोध आता है, और इस वजह से ना तुम्हारे अंदर की बहुत सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा सा भी अहंकार है ना, थोड़ा सा भी, तो उसका त्याग करो। देखो, तुम बाबा के बच्चे हो, और बाबा के बच्चे कभी भी अपने अंदर अहंकार नहीं रखते। और एक बात कहूँ तुमसे, प्रयास करो मेरे द्वारका माई आने का, प्रयास करो मेरे शिरडी आने का। अगर ऐसा करोगे ना, तो तुम्हारे जो भी शब्द हैं, जो तुम्हारे जो अंदर की परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो तुम मेरे आगे कभी कभी व्यक्त कर पाते हो और कभी कुछ बातें व्यक्त नहीं कर पाते हो, उन सबको मैं दूर कर दूंगा। जिन दर्दों को तुम महसूस करते हो ना, वो सब खत्म हो जाएगी। बस तुम कोशिश करो कि शीघ्र अतिशीघ्र तुम मेरे शिरडी आ पाओ। तुम चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। और उम्मीद कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन तुम्हें विश्वास कहीं ना कहीं नहीं हो पाता। तो मेरी बात सुनो, विश्वास होगा, विश्वास करोगे तो होगा, जरूर होगा। तुम इतना तो जानते हो कि तुम्हारे बाबा के बिना कोई काम नहीं हो सकता, इतना तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा के आशीर्वाद के बिना कोई काम हो नहीं सकता। और अगर बाबा का आशीर्वाद है तो असंभव काम भी संभव हो जाएंगे, इतना तो तुम्हें है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम डगमगा जाते हो, लेकिन भरोसा तो करना होगा, उम्मीद तो तुम्हें करनी होगी। तो उस उम्मीद पे कायम रखो। देखो, अगर उम्मीद करोगे तो तुम्हारे हिसाब से ही सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। रास्ते भी मैं बना दूंगा, सब कुछ मैं बना दूंगा। और ये क्या, तुमने मेरे लिए इतना कुछ बना दिया? हाँ, इतना कुछ बना दिया, जबकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तुम्हारे हाथ पाँव में इतना दर्द है, तुम्हारा शरीर बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरे लिए खाना बना दिया। क्यों बनाया तुमने? अगर एक दिन नहीं बनाते तो क्या था? तुम भी तो भूखे रहते हो ना, कभी कभी बिना बनाए रहते हो ना, तो जरूरी नहीं होता कि तुम मेरे लिए बनाओ। देखो, जब तुम भूखे रहते हो ना, तो तुम्हारे बाबा का मन भी नहीं करता कि मैं खाऊं। जब तुम भूखे होते हो ना, तो मैं भी नहीं खा सकता। तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे लिए आगे से बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और सुनो मेरी बात, जो तुम खुद के कपड़े पहनना पसंद करते हो ना, वैसे ही कपड़े दूसरों को भी दिया करो, और वैसे ही कपड़े अपने बाबा को या देवी देवता को पहनाया करो। बेहतरीन से बेहतरीन पहनाया करो, जैसे तुम पहनते हो। और
जो तुम सामग्री किसी को देते हो ना, तो वही सामग्री दिया करो जिसे तुम इस्तेमाल करते हो, जिसे तुम अपने खाने में इस्तेमाल करते हो। बेहतरीन से बेहतरीन जो दोगे वैसा ही तुम्हें पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसा तुम लोगों को दोगे वैसा तुम पाओगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें आती है ना, बहुत सारी। कुछ बातें तुम अपने साईं से कह देते हो और कुछ नहीं कहते हो, लेकिन क्या मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ता? मैं तुम्हारा सारा मन पढ़ता हूँ। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं वो भी जानता हूँ। लेकिन अभी से ना तुम्हारे आगे कुछ खोलता नहीं। अगर कुछ बता दूंगा ना तो पीछे पड़ जाओगे अभी से कि साईं बताओ, साईं करो, इसलिए अभी से कुछ नहीं बताता। लेकिन सही समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब कुछ। मैं तुम्हें हर एक चीज़ बता दूंगा कि कैसे और क्या होगा। और जो तुमने सपने देखे हैं ना, उसकी तुम मुझसे मांग भी करते हो। कभी कभी डर जाते हो कि साईं आप क्या करोगे, कभी कभी शांत पड़ जाते हो। तुमने अपनी इच्छाओं को ना मार दिया है अंदर से, अब कुछ चाहते नहीं हो तुम्हें इतना तो विश्वास है अपने साईं पर कि जो तुमने अपने साईं से मांगा है वो साईं तुम्हारा देगा, ज़रूर देगा। उम्मीद है तुम्हें कि जहाँ साईं खड़े हैं ना, वहाँ असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। लेकिन पता नहीं तुमने अब मांगना छोड़ दिया है मुझसे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अंदर से सारी चाहतें, सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने तुम्हें पारिवारिक आशीर्वाद दिया है, तुम्हें संसारिक आशीर्वाद दिया है। ऐसे कैसे तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी रुचि को खत्म कर सकते हो? ऐसे कैसे? अगर ये सब चीजें तुम्हारे अंदर से खत्म हो गई ना, तो शायद तुम्हें ये जिंदगी पसंद ही नहीं आएगी, इस जिंदगी को जीना छोड़ दोगे तुम। और मैं ये तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम्हारे अंदर की इच्छाएं, तुम्हारे अंदर की रुचि कभी खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। और सुनो, जो लोग तुमसे बदतमीजी कर रहे हैं ना आजकल, उन्हें लगता है कि वो तुम पर बहुत हावी हो सकते हैं, तो वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही अपने कर्मों को गंदा कर रहे हैं। तुम देखना, आने वाले वक्त में वही लोग होंगे जो तुम्हारे आगे रो रो कर ना माफ़ी मांगेंगे। देखना, गिड़गिड़ाएंगे तुम्हारे आगे कि तुम उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी मैं तब भी तुमसे यही कहूँगा कि उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि ये तुम्हारा काम तो नहीं। तुम्हारा काम है माफ़ करना, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो। हाँ, कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ होता है ना, तो मुझसे कह दो, मुझसे कह दो अपने सारे दिल की बातों को। लेकिन अपने मन से, अपने सोच से किसी के लिए कुछ गलत मत सोचो, मत सोचो। यही तो कठिन परीक्षाएं हैं, यही तो है आध्यात्मिक रास्ता, कि जो आध्यात्मिक के रास्ते पर चलता है ना, वो इतना आसान नहीं होता कि तुम्हें संसार में रहकर, इन लोगों के बीच रहकर, पापियों के बीच रहकर, तुम्हें उनके साथ रहकर उन्हें जवाब नहीं देना, उनकी चीज़ों को झेलना है, उनके तानों को झेलना है, उनके साथ रहकर उनकी हर एक चीज़ को बर्दाश्त करना है तुमने। यही तो आध्यात्मिक रास्ता है कि तुमने जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब मैं दूंगा। अगर तुम उन्हें जवाब देने लग गए तो तुम में और उन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? तुम में क्या फ़र्क है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम आध्यात्मिक के रास्ते पर हो, फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? बताओ। तुम्हारे रास्ते अलग है, तुम आध्यात्मिक रास्ते की तरफ हो। तुम्हें इस संसार में रहकर तुम्हें फिर भी मेरी भक्ति करनी है, मेरा नाम जाप करना है। तुमने मेरा जीवन पढ़ा है कभी? लोग मुझ पर भी हंसे हैं, लोगों ने मुझ पर भी पत्थर मारे हैं, मुझसे भी बदतमीजी की है, फिर मैं भी तो चुप रहा ना। तो फिर तुम तो मेरे बच्चे हो ना, सीखो मुझसे कुछ, और मेरा गायत्री मंत्र पढ़ के ही घर से बाहर निकलना। और सुनो, मुझे पता है तुम जिससे बहुत बहुत प्यार करते हो ना, वो अभी तुम्हें मिल नहीं रहा, वो कहीं खो गया है। चिंता मत करो, वो जहाँ भी है सुरक्षित है, वो मेरे पास है। चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें सही समय आने पर दे दूँगा। वो खोया नहीं, वो मेरे पास है, ठीक है? इतना परेशान मत हो, मैं तुम्हें दे दूँगा मेरे बच्चे। और सुनो, आदत डाला करो कि तुम सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मुझे मालूम है कि तुम्हें अभी ठंड के मौसम में ना थोड़ा सा आलस्य आता है, लेकिन आलस्य को हटाकर थोड़ा सा अगर सुबह जल्दी उठने की कोशिश करोगे ना, तो काम भी सारे सही समय पर हो जाएंगे और चीज़ें भी सही रहेंगी, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है? खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।